नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। साल 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान शिव, नाग देवता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व माना जाता है। सनातन धर्म में नागों को केवल सर्प नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना गया है। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया है। वासुकी नाग समुद्र मंथन में प्रयुक्त हुए और भगवान शिव अपने कंठ में नाग धारण करते हैं, इसलिए नाग पूजा का संबंध रक्षा, संतुलन, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से काल सर्पदोष तथा भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही परिवार की सुख, समृद्धि, संतान की रक्षा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार के दिन है। पूजा का समय रहेगा सुबह 5:51 से 8:29 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 37 मिनट की। पंचमी तिथि का आरंभ होगा 16 अगस्त की शाम 4:52 पर और समाप्ति होगी 17 अगस्त की शाम 5 बजे। नाग पंचमी पर पंचमी तिथि में प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक का समय पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि आपके क्षेत्र का स्थानीय पंचांग उपलब्ध हो तो उसी के अनुसार पूजा का समय अवश्य देखें। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल या मुख्य द्वार के पास नाग देवता का चित्र, प्रतिमा अथवा प्रतीक स्थापित करें। इसके पश्चात गंगा जल, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन, दूर्वा, सफेद पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। परंपरा अनुसार दूध अर्पित किया जाता है, लेकिन जीवित सांपों को दूध पिलाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये उनके प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं है, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए केवल प्रतिमा या चित्र पर ही प्रतीकात्मक रूप से दूध अर्पित करें। इसके पश्चात नाग गायत्री मंत्र वासुकाय नमः अथवा भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें। परिवार की सुख, समृद्धि तथा रक्षा की प्रार्थना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक किसान खेत जोत रहा था। अनजाने में हल से नागिन के बच्चों की मृत्यु हो गई। क्रोधित नागिन ने किसान के परिवार को दंड दिया। बाद में किसान की पुत्री ने श्रद्धा और विनम्रता से नागिन की पूजा की और क्षमा मांगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नागिन ने पूरे परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र का दान करें। प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण का संकल्प लें। परिवार की मंगल कामना के साथ मंत्र जाप करें। साथ ही इस दिन किसी भी सर्प को नुकसान न पहुंचाए। किसी जीवित सर्प को पकड़कर या दूध पिलाकर परेशान न करें। भूमि की अनावश्यक खुदाई या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचें, क्योंकि कई स्थानों पर इसे परंपरागत रूप से वर्जित माना जाता है। क्रोध, हिंसा और अपशब्दों से दूर रहें। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और समस्त जीवों के प्रति सम्मान का संदेश देने वाला उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि भय नहीं बल्कि श्रद्धा, संतुलन और करुणा ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक नाग पंचमी का पूजा एवं व्रत करते हैं तो ये पर्व आपके जीवन में सकारात्मकता, सुरक्षा, आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।